बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। जनाब, तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरा ये व्लॉग दवाइयों के मतलब है, दवाइयों के मतलब है। अच्छा, ये दवाइयाँ जो है ना सारी, ये मैंने अपने पास से नहीं, मैं डॉक्टरों से पूछी है। आपको पता है ना, घोड़ा अस्पताल जो लाहौर में है, जानवरों का, परिंदों का बेहतरीन हॉस्पिटल है ये, पूरे पाकिस्तान में ये रिसर्च वर्क करता है, बहुत अच्छा है ये, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब से मैं मिला, काफ़ी 1.5 साल हो गया, 2 साल मिला उनसे मैंने पूछा, मैंने डॉक्टर साहब, ये सीनियर डॉक्टर थे वो, परिंदों के, जानवरों के। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताएं, ये कबूतर वाले बीमार हो जाते हैं, अक्सर ये होता ये है कि ये जो है ना गुछ मारता है और साइड पे बैठते, दाना भी नहीं खाता। तो वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे यार ये बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह इंसान को बुखार होता है ना, इस तरह इन कबूतरों को भी बुखार होता है, उसे बुखार हो जाता है। टेम्परेचर जरा उनका मुख्तलिफ है, हमारा मुख्तलिफ है। उनको भी बुखार हो जाता है, वो गुछ मुछ मार के जिस तरह बंदा बैठ जाता है ना, बुखार जो है ढीला होकर बैठ जाता है, इस तरह वो बैठ जाती है, वो ढीला होकर बैठ जाता है, सुस्त होकर बैठ जाता है, कि उसको बुखार होता है। सबसे पहले बीमारी यही होती है, क्योंकि बुखार होता है मच्छरों से। और खुले में कितनी मर्जी सफाई रखें आप, मच्छर जरूर होते हैं, उनकी वजह से बुखार। जब मौसम बदला हो उस वक्त होता है, आम किसी वक्त भी हो सकता है, जिस तरह इंसान को होता है बुखार होता है। तो मैंने कहा फिर इसका कहते जो ऐसे आप पहले दिन देखे ना उसको ऐसे बैठे, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ब्रूफन और पैनाडोल 2 सिरप ले रहे हैं, बच्चों वाले, मेडिकल स्टोर से कहें कि बच्चों वाले, बच्चा बीमार है 5-6 माह का, उसे हमने बुखार के लिए ना पैनाडोल सिरप वो दे दे, सिरप 2 वो दे देगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1 सीसी लेना है ब्रूफन, 1 सीसी लेना है पैनाडोल, 2 सीसी लेके उसमें 6 सीसी या 5 सीसी या 4 सीसी, 4 सीसी वैसे ज्यादा बेहतर है, 4 सीसी आपने पानी लेना है, उसमें लेके उसे ऐसे ऐसे बैठना है, उस रेंज में पहन के, और फिर उसको देना है। अच्छा, उसके आगे ना सिरिंज के आगे जो ना लगा हुआ हो, नरम सा जो ना आगे एक पाइप सा लगा हो, तो वो देना है। अच्छा, वो देते वक्त ना एक चीज का ख्याल रखना है, गले में जिस तरह हमारी सांस की नाली होती है, इनकी भी सांस की नाली, तो उस सांस की नाली से आगे जाके फेंकना है, उसके अंदर, कोटे के अंदर उसे आगे ले जाए, ताकि अथरू ना आ जाए, उसे आगे जाके उसको दे देना है। दाने के बाद सुबह दें, शाम को दें, सुबह दें। अगर आप ज्यादा महसूस करते हैं दोपहर को भी दे सकते हैं, लेकिन सुबह शाम सही है, 2 दिन दें, इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, दाना भी खाएगा, हर चीज होगा, वो क्लियर हो जाएगा। एक ये तो आपने हर कीमत में इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैं आपको बताता हूं आंख के बारे में। आंख के बारे में अक्सर आंख जो है ना वो कबूतर की खराब हो जाती है, लाल हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, या ऐसे हो जाती है, खराब हो जाती है। आपको पता है कि मेरे पास कबूतर की बच्चे की आंख खराब हो गई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दाने के बाद एक गोली है लीफ्लॉक्स, LEFLOX, लीफ्लॉक्स। ये गोली है 250 मिलीग्राम की लेनी है आपने, 500 मिलीग्राम की होती है, गोली लेनी 250 मिलीग्राम की लेनी है। वो आधी गोली आपने दे देनी है कबूतर को, बच्चे को जो बीमार है, दाने के बाद से दे देनी है, ऊपर पानी देना उसके बाद। अच्छा, इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसके साथ ही एक डेक्साक्लोर, DEXACLORE, डेक्साक्लोर, ये जो है ना एक ड्रॉपर है, ये इसे 5 नंबर शायद ड्रॉपर भी कहते हैं, ये ड्रॉपर है, ये आपने दारू है यानी, उसके आंख में डाल देना है, ठीक है। ये वो जो है ना लीफ्लॉक्स, वो अंदर से ना आंख को खुश कर देता है, जख्म हो या कोई चीज भी हो उसको खुश कर देता है, और ये जो है ये उसको साफ कर देता है, ये साफ कर देता है, बच्चे की आंख, कबूतर की आंख बिल्कुल सही हो जाती है। ये आपने हर वक्त अपने पास ना एक बॉक्स बना के रखे, लकड़ी का बॉक्स, उसमें ये दवाइयां रखे उसमें, और छांव में रखना है उनको, छांव में, धूप में नहीं रखना। ये होगी 2 चीजें होगी, आंख की बीमारी भी होगी। इसके बाद अमूमन गले में जहरबाद हो जाता है, या अंदर जो ना कोई और जरासीम होते हैं, वो अंदर से बीमार होता है, इसके अलावा गला खराब हो जाता है, ठीक है ना, या गले में जहरबाद हो जाता है, या और कोई बीमारी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5 मेरे पास हैं, ये आजमाई हुई हैं, यानी आगे से मशवरा किया डॉक्टर से, उन्होंने ये दी, तो ये मेरी आजमाई हुई हैं, पूरी 16 साल से आजमाई हुई है। ये 5 चीजें ये आपने लेनी है। 4 फ्लैजल गोली होती है, फ्लैजल पीले रंग की लेनी है, पीले रंग की 4 फ्लैजल पीले रंग की, ठीक है जी।
उसके बाद आपने 2 मॉक्सल कैप्सूल लेनी है 500 मिलीग्राम के, ये 2 ये लेने हैं। उसके बाद आपने एथ्रोसीन 2 गोलियां लेनी है, वो उसमें डालनी है। फिर आपने सेप्ट्रॉन डी 2 लेनी है, सेप्ट्रॉन डी 2 लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बिब्रामाइसिन, ये एक पत्ता होता है, उसमें 6 कैप्सूल होते हैं, 6 कैप्सूल ही ले लेने आपने। ये जो होता है ना, ये जरासीम कुश होता है ये, और मॉक्सल भी आपको पता है जरासीम कुश होता है। तो ये सारे ना जो गोलियां हैं उनको पीस लेना है, जो कैप्सूल है उनको आपने खोल के ना पाउडर था उसमें डाल लेना है, यानी मुश्तरका बना लेना है, सारा इकट्ठा कर लेना एक जगह पे, एक साफ सुथरी शीशी ले उसमें डाल लें और इसे मिक्स कर लें, आपस में सारा मिक्स कर लें, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप गला जो है ना वो महसूस करते हैं कि गला जो खराब है, तो उसको आप ना एक चूंडी सी, थोड़ी सी, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, इतनी सी, एक कबूतर के लिए बिल्कुल थोड़ी सी, कह लेंगे आप 1 ग्राम या इससे भी थोड़ी लेके ना उसको आप ना पानी में मिला लें, 5 सीसी पानी में उसको मिला लें। मिलाने के बाद एक चूंडी पकड़े मिला लें, एक कबूतर के लिए एक चूंडी काफी होती है, ठीक है, जितना उसमें आ जाए। तो मिला के उसको दे दें, खाने दाने के बाद उसको दे दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर सही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और भी फायदा है, अगर फर्ज करें कहीं पर जहरबाद जिस्म में, खास तौर पे गले पे या कहीं भी, उसके लिए भी ये दवाई बड़ी मुफीद है, बड़ी मुफीद है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये पाउडर जो है ना, पाउडर को आपने पहले देना है, क्या कहते हैं जिसको गले में जहरबाद है, इसका ना एक चूड़ी डाल के उसको कबूतर को दे देना है, फिर एक चूड़ी उसके गले में डाल देनी है, गले में फेंक देनी है। तो यकीन माने आप देखेंगे, हैरान कुल आपके लिए होगा कि 2-4 दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही वो जो गले वाला जहरबाद है वो डेड होना शुरू हो गया है, खत्म होना शुरू हो गया है, और फिर उसमें से पक गया है और आप उसे जरा सा दबाएंगे तो बाहर निकल आएगा या वैसे खत्म हो जाएगा। ये है इनका फायदा। अच्छा, ये जरासीम कुछ भी है, यानी अंदर जो जरासीम होते हैं ना कबूतर के, जब आप ये देते हैं ना तो वो जरासीमों से पाक कर देते हैं। अच्छा, इसका एक और इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। आपके कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल सही है, तो आप ऐसा करें, हर 5वें दिन ये जो 1 किलो पानी डालें, उसमें ना तकरीबन कोई चूड़ियां पकड़ के, या कह ले मतलब के हिसाब से आप 10 चूड़ियां उसमें डाल दें, 10 चूड़ियां उसमें ऐसे पकड़े, ये 2 उंगलियां ऐसे पकड़े उसमें डाले, ऐसे पकड़े उसमें डाले, ऐसे डाले उसमें, या दूसरे लफ्जों में कह ले 10 ग्राम जो ना वो उसमें डाल दें, ठीक है। इतनी सी होगी, इतनी सी, ज्यादा नहीं, इतनी सी, ये देख ले, इतनी सी वो पानी में डाल के ना दाने के साथ वो दे दे। अच्छा, आप हैरान होंगे कि ये जरासीमों से कबूतरों को बचाएगी, जरासीमों को उनके नजदीक नहीं आने देगी, ये चीज है, ठीक है। ये हर 5वें दिन डालते जाए, तंदुरुस्त कबूतरों को डालिए, वो बीमार इंशाल्लाह नहीं होंगे। ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं जो आपको बताने लगा ना वो इंतहाई अहम है। लकवा बीमारी बड़ी गंदी बीमारी है, ये जब कबूतरों को पड़ती है ना तो यकीन माने फिर बस हमारी कीती किताई जो की मेहनत होती है ना उस पर पानी डाल देती है, खाद डाल देती है उस पर, हमारे इतने जानवर मर जाते हैं कि कोई हद ही नहीं होती उसकी। अच्छा, उससे बचाने का तरीका क्या है, 2 चीजें बचाने के लिए जरूरी है, 2 चीजें। नंबर 1, आप अपने कबूतरों में गैर कबूतर मत डालें, डायरेक्ट मत डालें, लाके उसमें मत छोड़ें, ये है। डायरेक्ट कबूतर ही डालेंगे ना तो आपका जो ना लकवे से ये जो झूला है, इससे आपके कबूतर 98% बचे रहेंगे, देखिए 98% बचे रहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो जो लकवे से बचाने के लिए टीका लगता है, ठीक है। कोई कहता है जी ये ले लो, ये 6000 की है, कोई कहता है ये ले लो, ये जर्मन की है, कोई कहता है ये ले लो, ये फ्रांस की है, कोई कहता है ये टीका लगाओ जी, ये 10,000 का है, ये अमेरिका का है। सब बकवास है, सब बकवास है। हमारे माहौल के मुताबिक, हमारे टेम्परेचर के मुताबिक जो है ना, खास तौर से आबो हवा के मुताबिक एक ही टीका है, और वो भी बिल्कुल सस्ता सा रानी खेत का टीका जनाब, ये बचाता है इनको। ये वो हमारे माहौल के, वो जर्मन का माहौल और है, आबो हवा और है, अमेरिका की और है, फ्रांस की और है, हमारी आबो हवा और है। तो आप ना उसको टीकों को बकायदा डेट लिखें, वो टीका लें, 100 जानवरों के लिए होता है ना जो, वो 50 जानवरों को लगाए, 200 जानवरों वाला 100 जानवरों को लगाए, 200 के लिए ना बनाए, 100 जानवरों के लिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप उसको पर में लगाएं, गर्दन पे ना लगाएं, यहाँ पे कभी कभी जो ना वो नहीं लगाना आता तो खराब हो जाता है, या ये पार के नीचे से उठाएं और झिल्ली में लगाएं, आराम से बड़े प्यार से सुकून से लगाते जाएं, हर 3 माह बाद लगाएं,
और मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा यकीन माने आजमाया हुआ है, साल हर साल से, मैं तकरीबन 30 साल से लगा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जब जिसे आपने 4 टीके लगा दिए ना साल में, 3 माह बाद एक लगाया, 3 माह बाद दूसरा, 3 माह बाद तीसरा, 3 माह बाद चौथा, यकीन माने उसके बाद उसे जोड़े की बीमारी पड़ भी जाए ना, तो जिनको 4 दफा लगे होते हैं वो उसमें आते ही नहीं है, क्योंकि उनमें इस झोले की बीमारी, लकवे बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुताबिक पैदा हो जाती है। और ये मुताबिक जो पैदा होती है 4 टीके के बाद या 6 टीकों के बाद, क्या लगाते जाना है बार मुसलसल आपने, ये उम्र भर के लिए होती है। ये कुफ्ते मुताबिक है ना, लकवे के क्योंकि इसी के जरासीम होते हैं, ये एक टेक्निकल तरीका है साइंस का, उन्होंने बनाए हुए हैं। ये इसी के जरासीम होते हैं, मुर्दा जरासीम होते हैं या जिंदा होते हैं, जो भी उसमें आते हैं, तो कुफ्ते मुदाफत पैदा कर देते हैं जिंदगी भर के लिए। इसलिए कोई दूसरा ना लगाएं, ये आप लगाएं, रानी खेत का टीका है, इसे लगाएं। अपने कबूतरों को 3 माह बाद बाकायदगी से लगाएं, बाकायदगी से लगाएं। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप कबूतर ना डालें, अपने कबूतरों में गैर कबूतर ना डालें, लेकिन बात बार डालना भी मजबूरी होती है। आपको कहीं से 2-4 दोस्त ने दे दिए, आप उसको लहदा रखें, बिल्कुल लहदा रखें। तो उसको क्या करना है, उसको आपने ये करना है कि उसको लहदा रखना है, और उसे जब आपके घर में आए ना, वो छत पे नहीं होने लहदा कोई जगह, उसे ना डिटोल जो होता है ना, पानी में डिटोल वह मसाला डाल के ना उसको सारे को धो दे, सार के मल के धो दे, ताकि उसके बैरूनी जरासीम ना रहे। धो दे स्वार के, और जब आप उसको अच्छी तरह से धो देंगे ना, तो वो ऐसे होगा पारपुर जगह गोश्त या लोथड़ा सा बन जाएगा। फिर उसे धूप में रख दें, घंटे 2 घंटे बाद जब सूखेगा तो फिर वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ये उसके बैरूनी जो है ना वो दूर हो गए। ठीक है, अब आपने 8 दिन, 5 और 3 8 दिन आपने क्या करना है, उनको, उस कबूतर को या एक से ज्यादा कबूतर उनको लहदा रखा हुआ है जिन्हें आपने, उनको आपने दाने के साथ जो है ना, वो पानी जब देना है ना, तो उसमें तकरीबन आधा किलो पानी है, तो उसमें 1 कतरा जो है डिटोल का वो डाल देना है, 1 कतरा वो पिलाना है 8 दिन आपने। वो अंदर से जरासीमों की सफाई कर देगा। 8 दिन आप रखें इस तरह, और उसके बाद 9वें दिन छोड़ें, इंशाल्लाह आपको कोई फिक्र नहीं होगी, वो कोई जरासीम आपके यहाँ नहीं छोड़ेगा। ये नहीं होता कि वो तो बीमार नहीं है, सही है, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता। जब 2 खुड्डी होती है ना, इनके जो जरासीम अपने अपने होते हैं, इनका मिक्सचर बनता है, फिर भी बीमारी का बाइस बनता है। वो बिल्कुल सेहतमंद होंगे, छोड़ेंगे आप, लेकिन उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि खुड्डों के कोई जरासीमों को आपस में ना टकराव होता है, जिससे बीमारी फैलती है। लिहाजा रख के आपने ऐसे करना है। ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये बड़ी अहम चीजें हैं, आप इनको मद्देनजर रखें, बिल्कुल मद्देनजर रखना है आपने। हमारे कबूतर बड़े कीमती होते हैं भाई, इसको तवज्जो से जिम्मेदारी के साथ ऐसे इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब का फायदा क्या है, कि आपके बीमारी से, कबूतर बीमारी से महफूज रहेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगले वक्त मैं आपको बीमारियों का ना बताता रहूंगा। फिर मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लाहौर में है पाकिस्तान मेडिकल स्टोर, उनके पास ना बड़ी यानी बेहतरीन वो जो है ना, वो एक मेडिकल स्टोर है कबूतरों की बीमारी के लिए। अच्छा, उनके पास बड़ी दवाइयाँ हैं, बड़ा कुछ है जो परिंदों के लिए हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, उनके साथ कंसल्ट करके दवाइयाँ बताऊंगा, ये दवाइयाँ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये है। फिर मैं डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ, घोड़ा अस्पताल जो है ना लाहौर, उसके डॉक्टर से भी मशवरा करता हूँ, मैं बाकायदा मशवरा करता हूँ। तो इस तरह मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशंस आपको देता रहूं। इंशाल्लाह किसी और चैनल ने ऐसी चीजें बातें नहीं बताई जो मैं आपको बताऊंगा कबूतरबाजी से मुतल्लिक़। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।